अल्सर आप सह नहीं सकते, खून निकल सकता है, अल्सर से खून निकलता है। तो ऐसी नौबत आपके ऊपर ना आए, तो इसलिए आपको एंजाइम का भक्षण टालना है। लेकिन आपको तो खाना अच्छी तरह से पचाना है, तो कुछ युक्ति हम कर सकते हैं कि नहीं, तो इसके बारे में तरह तरह के हैक्स लोग बताते हैं। तो उसमें एक मैं हैक आपको बता रहा हूँ च्युइंगम का। च्युइंगम 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 बबल गम जो बच्चे खाते हैं। हाँ, पहली बात ये उपाय मैं 18 साल से कम वाले नागरिकों को, बच्चों को करने की सलाह नहीं देता हूँ। वैसे हर च्युइंगम के पैकेट पर ऐसा लिखा होता है कि दिस इज़ नॉट फॉर द चिल्ड्रन अंडर दिस एज, 18 एज और 12 एज। 12 कुछ च्युइंगम पर 12 साल के कम बच्चों को ये नहीं देना चाहिए, ऐसा भी लिखा होता है। और कुछ कुछ च्युइंगम के पैक्स पर 18 साल के कम उम्र वाले बच्चों को ये नहीं देना चाहिए, ऐसा भी लिखा होता है। उसमें एस्पर मार्टे होता है, एस्पर मार्टे ऐसा कुछ होता है जो हानिकारक है। और कुछ कुछ बच्चे बड़े चाव में या फिर गलती से च्युइंगम निगल भी लेते हैं, और च्युइंगम निगलने से बहुत खतरनाक, ऑपरेशन से ही निकालना पड़ता है। अगर वो गलत जगह जाकर चिपक गया, अंदर नहीं निकला, तो बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए बच्चों को च्युइंगम टालने की सलाह है। मैं अभी फिर से कहता हूँ कि च्युइंगम टालिए। लेकिन जो सुजान नागरिक है हमारे, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप खाना खाने के बाद, और ये रात के खाना खाने के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। जो आपका जो रात का खाना है, वो खाना खाने के बाद एक 20-25 मिनट कोई च्युइंगम आप चबाइए 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 चबाइए, चबाते जाइए। उससे क्या होगा, उससे एक्स्ट्रा लार, ज़्यादा लार पैदा होगी, और लार जो है वो खाना पचाने का काम करती है। मैंने आपको कहा था ना कि खाना पचाने के लिए 32 बार निवाला चबाना सबसे महत्वपूर्ण आदत है, जो आज का जो इंसान है 21वीं सदी का, वो करता ही नहीं। तो इसके लिए ये हैक आपको करना पड़ रहा है। हालांकि मैं इसका भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप खुद 32 बार चबा चबा कर निवाला खाएंगे तो वही अच्छा है। लेकिन अगर नहीं जम रहा है वो आदत आपके जीवन का हिस्सा बन ही नहीं रही है, तो ये च्युइंगम का प्रयोग कर सकते हैं आप। कोई भी ब्रांडेड अच्छा क्वालिटी का च्युइंगम जो डेंटिस्ट जो लोग हैं वो रिकमेंड करते हैं, वो च्युइंगम लेके आइए, और खाना खाने के बाद 20-25 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक चबाइए चबाइए। और ध्यान रखें, गलती से आपकी ज़बान मत चबाना, नहीं तो खून निकलेगा, ज़ख्म होगा। चबाइए 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 चबाइए। और ये चबाते वक्त अगर थोड़ा सा आप शतपावली करेंगे, जिसे मराठी में कहते हैं, खाना खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो ऐसा कुछ आप चलते चलते अगर ये आइटम देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। ये दोहरा फ़ायदा करेगा। तो खाना खाने के बाद 20-25-30 मिनट च्युइंगम चबाइए चबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लार उत्पन्न करिए, और लार पीते जाइए। आपकी ही लार है, ओके। और लार वैसे क्या है, लार क्या है एक्चुअली, लार वैसे देखा तो पानी ही है। लार में 99% पानी ही होता है, वाटर। और जो 1% जो कंटेंट है उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, क्षार होते हैं, और टाइलिन होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ टाइलिन, ये एक प्रथिन है, ये एक किस्म का एमिनो एसिड है, शायद देखना पड़ेगा मुझे। एक प्रथिन है टाइलिन, यानी PTYLIN, टाइलिन नाम का एक रसायन होता है, केमिकल। और ये सबसे महत्वपूर्ण रसायन है। यह रसायन आपके लार को अद्भुत चमत्कारी गुणधर्मों प्रदान करता है। वैसे सस्तन प्राणियों की लार है, उसके ऊपर जितना संशोधन होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। आप देखते जो प्राणी वर्ग है बहुत सारे, उनको कोई ज़ख्म होता है, कुछ होता है, तो वो चाटते हैं लार। उनकी जो लार है उसमें मिला दे, क्योंकि लार एक एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी जर्म, एंटी जर्मिसाइड है। ऐसे बहुत सारे गुणधर्म लार में होते हैं उस पशु के, ओके। तो मनुष्य के भी अंदर वैसे गुण थोड़े हो गए। हालांकि आजकल का मनुष्य ये लुक्खा मनुष्य है, प्राणी सृष्टि की दृष्टि से देखा जाए तो उसके लार में वह गुणधर्म आज भी बाकी है क्या नहीं, यह एक संशोधन का टॉपिक है, एक रिसर्च का टॉपिक है। तो जो वीडियो देख रहे हैं इनमें से अगर कोई रिसर्चर हो तो देखो, मैंने आपके लिए एक रिसर्च का टॉपिक आपको दे दिया है। इसके ऊपर आप खूब रिसर्च करो कि मनुष्य की लार में, आज की मनुष्य की लार में, जो अर्बन वर्ल्ड है,
यूरोप अमेरिकन नेशन। ओके, तो उस वहाँ पे जो रहने वाले मनुष्य हैं उनके लार में आज भी कुछ चमत्कारिक औषधीय गुणधर्म बाकी है क्या, और नहीं है तो क्या कारण है, और उसके उपाय क्या है, उसके और संशोधन करिए और आपकी पीएचडी ले लीजिए। ओके, तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि जो टाइलिन है वो एक महत्वपूर्ण रसायन होता है हमारी लार में, और हमारी ये जो एक्स्ट्रा लार, जब चिंगम चबाएंगे जो एक्स्ट्रा लार जो उत्पन्न होगी, तो वह हमारे खाने में जो गैस्ट्रिक एसिड जो मिक्स हुए हैं अभी अभी खाना खाने के बाद आपको करना है ना, तो उसके साथ वो घुल मिल जाएंगे। और अगर जब दोनों घुल मिल जाते हैं एक दूसरे में, आपके गैस्ट्रिक जूसेस अलॉन्ग विथ योर लार, ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, तब चमत्कार पैदा होता है। वो खाना अच्छी तरह से पचता है आपको ज़बरदस्त तरीके से, अच्छी तरह से सादा खाना भी आपको मीठा लगेगा। ओके, अच्छी तरह से उसका पाचन होगा। अच्छी तरह से उसका पाचन होगा। आपको कोई GERD की समस्या हो, गर्ड जिसे कहते हैं ना, गर्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसीज, यानी बार बार डकारे आना, बर्पिंग करना, तो बार बार गैस्ट्राइटिस की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या, इन सब का ये रामबाण इलाज है, इन सब का ये रामबाण तोड़ है। अगर किसी दिन आपके घर में नॉनवेज बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया है, बिरयानी खा ली, ये खा लिया, नॉनवेज खा रहा है, पचेगा नहीं, नहीं पचेगा, आपको डाउट है, तो ऐसे समय ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कुछ नहीं, खाना खाने के बाद पानी तो 1 घंटे के बाद पीते हैं, मैंने जो नियम दिया है आपको, तो खाना 1 घंटे के बाद पीना चाहिए ना खाने के, लेकिन बीच में क्या करना चाहिए, तो बीच में ये च्युइंगम च्युइंगम चबाओ चबाओ चबाओ, चौथा ज़्यादा लार उत्पन्न कर होने दो, और लार पियो, आपकी खुद की लार वो अंदर जाएगी, पचेगी, हो गए, आपके खाने का अच्छी तरह से पाचन करेगी। और उस रात आप देखेंगे खाने का बहुत अच्छी तरह से पाचन हुआ है, आपको नींद अच्छी तरह से आएगी, आपके कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम कोई हो गए, कोई टेंशन वगैरह स्ट्रेस होगा, वो थोड़ा रिलीज़ हुआ है ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन को एक ऐसा एक अद्भुत रसायन मिला है ना, extensive lar with your gastric juices and the content which is to be digested, तो उसका वो अच्छी तरह से पाचन करेगी, उस अन्न का अच्छी तरह से अभिशोषण भी आपके शरीर में होगा, और आप सुबह देखेंगे तो आपको एकदम फ्रेश फ्रेश सा लगेगा, अरे वाह बहुत अच्छी तरह से नींद भी हुई। उस दिन सुबह आपको अच्छी तरह से क्या है, सोच भी अच्छी तरह से आपको होगी, आपको अच्छी तरह से शौच होगी। बद्धकोष्ठता का कुछ प्रॉब्लम हो तो वह भी आपको उस दिन अनुभव नहीं होगा, अच्छी तरह से आपका पेट साफ होगा। ओके, आपको बहुत फ्रेश फ्रेश लगेगा, और शरीर में एक नई उमंग का अनुभव आपको होगा। ये आप कुछ दिन करके देखिए, 4-5 दिन मैंने आपको ये जो प्रयोग बताया करके देखिए, अगर आपके ऊपर सूट हो रहा है तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी एक ज़बरदस्त ट्रिक हैक मैंने आपको बताई है, तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए आपके दोस्तों में, रिलेटिव्स में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस चैनल, what is the current need of this channel is the subscriber. You can see the number of subscriber is not that enough, there are not enough subscribers, so it is your duty to subscribe this channel, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बहुत सारी दासू अफलातुन आइडियाज़ आपको बताते रहता हूँ। यहाँ मैंने आपको च्युइंगम की ये जो आइडिया ये बताइए। ओके, तो आप करके देखिए, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए अभी ये वीडियो तो मैं समाप्त करता हूँ। होप इसको आप भरपूर अच्छा प्रतिसाद देंगे, और अगले वीडियो में इस च्युइंगम की विधि से क्या लाइकली साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ओके, तो ये वीडियो मैं अभी इधर ही रोकता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।